चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी? तो पहला है लमार्क, दूसरा है एरिस्टोटल, तीसरा है थियोफ्रास्टस और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एनिमल और प्लांट किंगडम के कई एस्पेक्ट्स पर अपने थॉट्स लिखे और कई बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को इन्होंने डिस्क्राइब किया, जैसे मेटाबॉलिज्म, टेम्परेचर रेगुलेशंस एक्सेट्रा। ये एक ग्रीक फिलोसोफर और पॉलीमथ थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल? तो ह्यूमन सेल में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? 23, 22, 24 या फिर 20? तो इसका सही आंसर है 23 पेयर्स। इन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स को ऑटोसोम्स कहते हैं, जो सिमिलर होता है मेल और फीमेल में। 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ आरएनए फाउंड इन ह्यूमन सेल? ह्यूमन सेल में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड? तो इसका ऑप्शन है 3 टाइप्स, 2 टाइप्स, 5 टाइप्स या 4 टाइप्स। तो इसका सही आंसर है 3 टाइप्स आरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीबायोटिक? पहली एंटीबायोटिक की खोज किसने करी? इसका ऑप्शन है लुइस पास्चर, डब्ल्यू फ्लेमिंग, सी वॉक्समैन और चौथा है ए फ्लेमिंग। तो इसका सही ऑप्शन है ए फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने 1928 में इसकी खोज करी। ये स्कॉटिश फिजिशियन थे। इस पेनिसिलिन का यूज़ बहुत बड़े स्तर पर वर्ल्ड वार सेकेंड, जो 1939 से 1945 के बीच लड़ा गया था, उसमें किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन वन जीन पेयर हाइड्स द इफेक्ट ऑफ द अदर यूनिट, द फिनोमिनन रेफर्ड टू एज? तो उस फिनोमिनन को क्या कहते हैं जब एक जीन का पेयर दूसरे के इफेक्ट को हाइड कर लेता है? इसका ऑप्शन है डोमिनेंस, एपिस्टिसिस, म्यूटेशंस या नन ऑफ द ऑप्शंस। तो गाइज इसका ऑप्शन है 2, एपिस्टिसिस सही ऑप्शन है। एपिस्टिसिस का मतलब होता है जब एक जीन्स अपने डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करता है और दूसरे के इफ़ेक्ट्स को हाइड कर देता है। तो इस टाइप के जीन्स को हम एपिस्टिसिस जीन्स भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो वॉक्समैन गॉट द नोबेल प्राइज़ फॉर द डिस्कवरी ऑफ? तो किस डिस्कवरी के लिए वॉक्समैन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था? तो इसका ऑप्शन है पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन और न्यूमाइसिन। तो इसका सही ऑप्शन है सेकंड, स्ट्रेप्टोमाइसिन। सन 1952 में इन्हें मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ दिया गया था स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज पर, जो फर्स्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक था ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शन सेंटर कहाँ लोकेटेड है? तो इसका ऑप्शन है न्यू दिल्ली, बेंगलोर, चंडीगढ़ या फिर हैदराबाद। तो इसका सही ऑप्शन है चंडीगढ़। 1986 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोलियो इज़ कॉज्ड बाई? ठीक है, तो पोलियो जो होता है वो किससे होता है? बैक्टीरिया से, फंगस से, प्रोटोजोआ से या फिर वायरस से? तो इसका सही ऑप्शन है वायरस। पोलियो वायरस से ये होता है। सबसे पहला इफेक्टिव वैक्सीन जॉनस सॉल्क ने डिस्कवर किया था सन 1955 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आता है वैक्सीनेशन से रिलेटेड भी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स प्रेजेंट बिटवीन लंग्स? तो लंग्स के बीच में कौन से ग्लैंड्स पाए जाते हैं? इसका ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, पाइनिल, पिट्यूटरी या फिर थाइमस। तो इसका सही ऑप्शन है थाइमस। थाइमस ग्लैंड जो लंग्स के बीच में पाया जाता है, मटर के दाने जैसा होता है। और इससे भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि थाइमस टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करता है, जो इम्यून सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। और उसके साथ साथ जैसे जैसे हम प्यूबर्टी की एज से आगे बढ़ते हैं, थाइमस
एक्सटिंक्ट हो जाता है, यानी कि गायब हो जाता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो प्यूबर्टी तक रहता है और प्यूबर्टी के बाद धीरे धीरे कम होने लगता है और फैट का रूप ले लेता है। तो उसका ऑप्शन है थाइमस। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वर्टेब्रेट। तो इनमें से कौन सा वर्टेब्रेट नहीं है, जिनमें बैकबोन नहीं पाई जाती, जनरल टर्मिनोलॉजीज में हम ये कह सकते हैं वो वर्टेब्रेट नहीं होते। तो इनका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 स्नेल, ऑप्शन नंबर 2 बर्ड, तीसरा ममेल और चौथा है फिश। तो इसका राइट आंसर है 1 स्नेल। स्नेल में बैकबोन नहीं पाया जाता। तो गाइज़ ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दे। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेशन देता है। मैं आपको डेली ऐसी जीके प्रोवाइड कराता रहूँगा। थैंक यू।